सबसे पहले मैं इस पावन पवित्र व्यास मंच को प्रणाम करती हूँ और इस व्यास मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम पूज्य श्री कमलेश भाई शास्त्री जी को भी मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और इस छोटी काशी के नाम से विख्यात खड़गदा के पावन पवित्र भूमि पर श्री राम कथा के द्वारा सनातन धर्म का झंडा लहरा रहे सर्व सनातन समाज को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जन सहयोग से जल संचय जल सुरक्षा का जो काम किया गया है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। और सरकार से भी ये निवेदन करती हूँ कि जो इतना सुंदर काम हुआ है इसके लिए धन्यवाद दें और सहयोग करें। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी क्योंकि व्यास मंच पर गुरुदेव बैठे हैं और हमारी भी कथा बांसवाड़ा में चल रही है। 3 बजे से हमारी कथा वहां पर होती है और हमें थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो हमारे श्रोता बहुत अच्छे हैं। अगर आधा घंटा लेट भी हो गया तो भी बैठे रहते हैं, वही कीर्तन करते हैं। मैं आप लोगों को मूल बात बताना चाहती हूँ, मुख्य बात बताना चाहती हूँ कि श्री रामचरितमानस जी की कथा क्यों सुना जाता है। आखिर राम कथा सुनने से जीवन में होता क्या है। राम कथा सुनने के बाद जीवन में क्या बदलाव आना चाहिए। हम राम कथा सुने और हमारे जीवन में बदलाव न आए तो राम कथा सुनने से कोई लाभ नहीं। तो यहाँ प्रश्न ये है कि राम कथा सुनने से हमारे जीवन में बदलाव आना क्या चाहिए। तो राम कथा को सुनने के बाद हमारे जीवन में ये बदलाव होना चाहिए। सबके अंदर ये बदलाव आना चाहिए कि हम जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए। क्योंकि जब भगवान राम को वनवास मिला, भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी जब वन को जा रहे थे तो समय सुमंत्र जी से दशरथ जी ने कहा कि सुमंत्र आप जाइए, और हम जानते हैं कि मेरा राम आपको भी पिता समान मानता है, मेरी तरह ही आपको भी मानता है।
शायद आप उसको समझा सकेंगे। आप जाइए और 2-4-5 दिन में घुमा करके, वन दिखा करके, स्नान करा करके और फिर ले आइएगा। फिर बोले कि मैं जानता हूं कि मेरा राम जिस कार्य के लिए निकल जाता है, जिस मार्ग पर चल देता है, तो फिर वापस नहीं लौटता। लेकिन बेटी जानकी को अवश्य लाइएगा। कुछ दिन अयोध्या और कुछ दिन जनकपुर मिला करके और रह लेगी 14 वर्ष। और ऐसे कह करके भेज दिए। सुमंत्र जी गए और जब भगवान श्री राम जटाओं में, अपने बालों में वो बटवृक्ष का दूध लगाने लगे और जटा बनाने लगे, सुमंत्र जी समझ गए कि अब ये वापस जाने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया। लेकिन भगवान श्री राम नहीं आए। जानकी जी से उन्होंने कहा, जानकी जी ने तो कह दिया कि पत्नी का धर्म यही है कि पति के चरणों की सेवा करे, हमें पति के चरणों से दूर मत कीजिए। पत्नी को चाहिए कि ज्यादा सुख सुविधा न ढूंढे और पति को भी चाहिए कि पत्नी को हर प्रकार से संतुष्ट रखे। सुमंत्र जी वापस आ गए। दशरथ जी को पता चला कि सुमंत्र जी आए हैं, तो थोड़े से आंखों को खोले। बोले, सुमंत्र, राम आया है? सुमंत्र जी तो कुछ नहीं बोल रहे। फिर बोले, महाराज, बहुत प्रयास किए पर वो नहीं आए। दशरथ जी ने कहा, मैंने कहा था ना वो नहीं आएगा, लेकिन बेटी जानकी तो आई होगी। कहाँ है बेटी जानकी? उन्होंने कहा कि वो भी नहीं आई। तब उन्होंने कहा, रोने लगे। और बोले कि ऐसे धर्मात्मा पुत्र के चले जाने पर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। भगवान राम को गए हुए 6 दिन हुए थे, इसलिए 6 बार राम 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 कह करके और उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए। क्योंकि दशरथ जी महाराज जिए तो राम के लिए और उनकी मृत्यु हुई तो केवल राम के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए सर्वेषां अस्तु मंगलम।